हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV। स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। एक बार फिर से लॉकडाउन की बोरियत को मिटाने के लिए, एक बार फिर से आपको हंसने गुदगुदाने के लिए, एक बार फिर से आपको बहुत सारे सुरीले तराने सुनाने के लिए सुरों की महफिल हमने सजा दी है। और आज जो आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, जो हरियाणवी आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, उनके आप जरूर फैन होंगे, क्योंकि एक ऐसा आर्टिस्ट जिसकी पहचान राइटर के तौर पर भी है, सिंगर के तौर पर भी है, आर्टिस्ट के तौर पर भी है। बहुत ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाते हुए आपको मिलवा रहे हैं अजय हुड्डा से। अजय भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? सभी का बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए। मैं भी बहुत शानदार हूँ। और लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं घर पे रह के? बस कुछ नहीं, फिलहाल तो आप लोगों से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी मुहिम चलाई है आप लोगों ने। पूरी मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि रियली ऑडियंस के बगैर कलाकार का दिल नहीं लगता है। और आप लोग वो काम कर रहे हैं कि मतलब ऑडियंस से जो हम शोज वगैरह में नहीं मिल पाते थे, तो अब घर बैठे मतलब हम भी बोर हो रहे थे और आप लोग लोगों को भी बोर नहीं होने दे रहे हैं और हमें भी बोर नहीं दे रहे हैं। तो पूरी मीडिया का, हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। शुक्रिया। अच्छा, तो घर पे बैठे हैं हुड्डा साहब, तो क्या ये सवाल मेरा कॉमन है, मैं हर आर्टिस्ट से पूछता हूँ, मैं तो आम लोगों से भी पूछता हूँ, खाना वाना बना रहे कि नहीं? जी, खाना तो नहीं बना रहा हूँ रियली, लेकिन जितना भी हो पा रहा है, जैसे स्नैक्स वगैरह बना लेता हूँ मैं अच्छे। तो वही बस, खाना तो क्या क्या बनाया? 2-4 डिश के नाम बताइए। जी, बस सैलेड वगैरह कर लेता हूँ वही है मेरी तो डिश। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप कोई काम छोड़ना चाहते हैं? फौज में थे पहले, देश की सेवा की, फिर वापस आए, तो लिखते भी हैं, गाते भी हैं, एक्टिंग भी खुद ही करते हैं। अगर बस चले तो कैमरा भी खुद ही कर ले, म्यूजिक भी खुद ही बना ले, छोड़े ही नहीं कोई काम? नहीं, देखिए, जितने हो पाते हैं इंसान उतने काम करने की कोशिश करता है। पहले देश सेवा की, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा रहा। 15.5 साल का मेरा सफर। उसके बाद हरियाणवी माँ बोली की अपनी की सेवा कर रहे हैं। हम तो प्रमोटर हैं हरियाणा के, और जितना हो पाएगा, जब तक लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा, तब तक यूं ही काम करते रहेंगे, चाहे वो किसी फील्ड में हो। और एक अब की बार जो नया सॉन्ग आ रहा है मेरा और MD भाई का, सेटिंग सॉन्ग, उसमें पहली बार मैंने रैप भी किया है। तो मतलब कुछ न कुछ अलग कर रहे हैं। आपने छेड़ दिया है अगर इस तार को, तो अगर वो रैप सुना पाए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, रैप तो नहीं सुना पाऊंगा सॉन्ग से पहले, क्योंकि क्या पता लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा। अच्छा, रिलीज से पहले नहीं सुनाना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये गाना आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है आपका, हाय रे मेरी मोटो, और उस पर टिकटॉक्स इतने बन रहे हैं। पहले तो वो गाना सुनाइए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तेरा बैकरा फ्रंट दोनों मारा से करंट, मन दिल में लगा ली तेरी फोटो, हाय रे मेरी मोटो मोटो मोटो, हाय रे मेरी मोटो। रियली ये टिकटॉक का आज तक का बेस्ट सॉन्ग है। सबसे ज्यादा वीडियोस अगर किसी ऑडियो पे बनी है तो टिकटॉक पे ये हाय रे मेरी मोटो सॉन्ग है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हरियाणवी सॉन्ग ऐसा है। 270 मिलियन पार हो गया है 3 महीने के अंदर। तो बहुत अच्छा, आज हरियाणवी इतना ग्रो कर रही है, रियली बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद यूं ही मतलब अगर हरियाणवी को मिलता रहा, और अब तो मतलब मीडिया भी हमारे साथ जुड़ गई है। हरियाणवी आर्टिस्टों को पहले इतनी दी जाती रहा है। तो जब आप फौज में थे तब भी क्या लिखते रहते थे? हाँ, मेरी स्टार्टिंग जो है वो राइटिंग की फौज से ही हुई थी। और मैंने जो पहला सॉन्ग लिखा था मेरा, वो 2003 में जब मैं बॉर्डर पे था तभी लिखा था। पहले वो रागनियां थी, बाद में वो सॉन्ग का रूप बना उनका। तो मतलब 2003 में मैंने लिखना शुरू कर दिया था, और मैं अच्छी तरह से इस लाइन में 2014 में आया। तो क्या फौजी भाई जो आपके साथी थे वो कहते थे आपको कुछ सुना दे यार? हाँ, तकरीबन तब फौज के ऊपर ही लिखता था मैं। अच्छा। तो
बहुत मतलब उन्हीं ने इतना हौसला दिया, कुछ घर वालों ने हौसला दिया। तो खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे साथ ड्यूटी पे थे, जवान थे, जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मतलब तू ऐसा लिखता है कि मतलब जो सबको पसंद आता है, तो क्यों नहीं ट्राई करता। तो रियली उन्होंने जो हौसला बढ़ाया, आज मैं यहाँ हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो उस दौरान के लिखे हुए कुछ अगर कोई कविता हो, कोई गाना हो, कोई रागनी हो। हाँ, मुझे सुना आज दो। भी याद है जब मैंने पहली बार, ये बात है 3 जनवरी की, तब मैंने लिखा था सॉन्ग, जो रागनी थी, बाद में सॉन्ग बना मोर्चे के वहां, वो सुनाता हूँ मैं जी। मोर्चे के मां खड़े जाट के याद जाटनी आगी, मोर्चे के मां खड़े जाट के याद जाटनी आगी, जित चाले गोली गोले रे उड़ जाने डाटनी आगी, ला 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 ला। ये रागनी थी जो मैंने पहली बार लिखी थी। तो और तो फौज में कार्यक्रम बहुत सारे होते रहते हैं, थोड़े थोड़े वक्त पे कुछ ना कुछ बड़ा खाना जिस दिन बनता है उस दिन कोई फंक्शन हो जाए या और भी फंक्शंस होते रहे, तो क्या उसमें स्टार अजय हुड्डा ही थे कि भाई वो परफॉर्म जरूर करेगा हर कार्यक्रम में? हाँ, तकरीबन मेरी यूनिट के अंदर मतलब लोग इंतजार करते थे, और मतलब हमारे सीओ साहब थे, कंपनी कमांडर जो भी होते थे, वो बोलते थे कि जो हुड्डा को लास्ट में लेके आएंगे भाई। ठीक है, तो बिल्कुल ये इंतजार करते थे सभी जवान। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, वहां से आने के बाद फौज से आप जब आ गए, ठीक है, आपको शौक वहां लगा लिखना, आपने वहां शुरू कर दिया, उसके बाद इंडस्ट्री में अपने आप को स्टैब्लिश करना वो कितना मुश्किल था? नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि 2014 में मैं जब फौज में ही था, मेरा एक सॉन्ग मारी गाड़ में पटोला बहुत बड़ा हिट हो गया था। मुझे तो पता भी नहीं था, जब मैं छुट्टी आया नवंबर दिसंबर में, सॉन्ग रिलीज करके चला गया था मैं अगस्त में, और जब छुट्टी आया सर्दियों में नवंबर दिसंबर में, तो जब मैंने देखा हर जगह मतलब डीजे पे मेरा सॉन्ग बज रहा है, रियली बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब लेकिन कंपनी वालों ने ज्यादा टाइम नहीं दिया मुझे, वो मैंने सॉलिड बॉडी शूट कर दिया। तो जब मैं नेक्स्ट छुट्टी आया, तब मेरा सॉलिड बॉडी सॉन्ग बज रहा था डीजे पे। अब फील लेने नहीं दिया कंपनी वालों ने, तब अगला गाना शूट करवा लिया, मैंने बहुत जिम्मेदारी कर दिया। नेक्स्ट छुट्टी आया, वो कर दिया, मौका सोका। तो मतलब 2 साल ऐसे निकले मेरे कि मतलब जो भी सॉन्ग निकाल गया वो सुपर हिट रहा। तो मतलब यो फील लेने नहीं दिया कि मतलब मैं आज स्टार हो गया हूँ या लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। कंपनी वालों ने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, और जब फौज में जाता सब तारीफ करते कि यार हम छुट्टी गए, तेरा सॉन्ग बज रहा है। तो एक रेपुटेशन बढ़ती चली गई, फौज में ऑफिसर्स ने भी टाइम देना शुरू कर दिया, इसे शायद मेरे को भाई लिखने दो, इसे थोड़ा मतलब ऐसी जगह ड्यूटी ना दी जाए इसे कि ये लिख ना पाए। तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरा। तो रियली, और इस लाइन में मतलब रियली मुझे नहीं लगा कि मतलब ज्यादा स्ट्रगल मुझे करना पड़ा। ठीक है, बस ये अपने लिखने को ज्यादा टाइम हाँ, पटोला सॉन्ग जो है आपका, वो आपने उसका जिक्र किया, बहुत बड़ा हिट हुआ, वो अगर सुना दें आप। वो मासूम शर्मा ने गाया था, बहुत ऊंचे स्केल का है सॉन्ग, मैं शायद ना गा पाऊं, लेकिन वर्ड बता देता हूँ आपको। मारी गाड़ में एक पटोला रे, हाय हाय मर जानी कर ओला रे, हाय हाय मर जानी कर ओला रे। ठीक है, और इसके फौरन बाद आप जब गए वापस, इसके रिलीज होने के बाद, तो क्या वहां डिमांड होती थी आपसे कि भाई ये वाला गाना गा के सुनाओ, परफॉर्म करके दिखाओ? जी, गा के तो नहीं दिखाओ, लेकिन मेरे जो भी मित्र थे, हमारे जो भी अधिकारी थे, वो एक ही बात बोलते थे कि अब की बार इस सॉन्ग के रिकॉर्ड तोड़ के आने हैं, अब की बार अगर छुट्टी जाए तो इस सॉन्ग के रिकॉर्ड तोड़ के आने। मेरे ऊपर फौजी हमेशा तोड़ने की बात ही करते हैं क्या? दुश्मनों की हड्डी तोड़ दो, दुश्मनों का गुरूर तोड़ दो, रिकॉर्ड तोड़ दो। देखिए, फौज का काम ही ये होता है, हौसला उनके मतलब जो भी जज्बा होता है उनके अंदर इतना होता है, कूट कूट के भर दिया जाता है, और लड़ने की क्षमता। तो फौजी हूँ तो मतलब हर बार खुद से ही लड़ना था। मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि बेटा तुझे खुद से लड़ना है, तेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, भगवान ने तू तेरे जैसा अकेला पैदा किया है, तो तेरा कंपटीशन तुझसे ही है। तो हर बार तुझे ही तेरे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, और रियली उनकी बात सच भी हुई।
क्योंकि हरियाणा के अंदर यूट्यूब पे पहला सॉन्ग था 10 लाख हुए मारीगाड़ में पटोला, 100 मिलियन करने वाला सॉलिड बॉडी, और भी 450 2 सॉन्ग हैं तागड़ी और बहू काले की। मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि टॉप 3 सॉन्ग्स में 2 सॉन्ग हैं, पहला और तीसरा। तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब उन्होंने जो मेहनत करना और जो मुझे तरीका बताया, जो रास्ता बताया, उससे मैं चलता रहा और मतलब आज लोग मतलब इतना प्यार दे रहे हैं। सॉलिड बॉडी भी बहुत बड़ी हिट हुई आपकी। जी जी, अगर वो सुना पाए। तेरे लाड करूंगा ठाडे ये मुझे कंपोज ये हमेशा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि राजू पंजाबी ऐसे फनकार हैं, उनकी कंपोजिशन सिर्फ वो ही गुनगुना सकते हैं इतने प्यार से। तो मैं इसके सॉन्ग के बारे में बता दूं, मैं आपको थोड़ी सी बात मुझे याद है कि मैं और अंजलि शूट कर रहे थे इस सॉन्ग को नजफगढ़ फार्म हाउस के अंदर। तो जो अंजलि है उन्हें मतलब वो हरियाणा से नहीं है बेसिकली, तो मतलब उन्हें हरियाणवी इतनी अच्छी नहीं आती है, अब तो थोड़ा सीख गई है वो। जब सॉन्ग कंप्लीट हो गया था तब उन्होंने पूछा कि सॉन्ग का मीनिंग क्या है। उन्हें एक भी लाइन का मतलब मीनिंग नहीं पता था रियल। ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल धीरे धीरे समझाया उसको, तब उन्हें पता चला। वो तो मतलब तेरा भाई ले जा पीहर, वो बोलती तेरा भाई ले आवा बियर, बियर लाएगा क्या भाई, वो बोलती बियर मगर पीहर है। तो मतलब बहुत ही फनी रहा वो शूट। और अंजलि के साथ मतलब 3 सॉन्ग किए मैंने, सॉलिड बॉडी, बलमा पावरफुल, मोटो, शी इज लकी फॉर मी। लकी फॉर यू, ठीक है। लकी की बात कर रहे हैं और आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो एके जट्टी से अभी हमने कुछ दिनों पहले ही वो हमारे साथ जुड़ी थी, वो भी बहुत लकी है आपके लिए, और वो केमिस्ट्री भी बहुत पसंद है लोगों को। देखिए, एके जट्टी के साथ काम करना मुझे हमेशा से बहुत ज्यादा पसंद रहा है, क्योंकि जो उनकी और मेरी करती थी तो बहुत अच्छा रहा उनके साथ रियली। ठीक है, उनको भी आप इसी तरह से, वो कह रहे हैं कि को एक्टर के तौर पर अजय हुड्डा बहुत अच्छे हैं, वो भी तारीफ कर रही थी आपकी। जी, मेरी फेवरेट है वो। तो विजय वर्मा बोलते एक्शन तो तुरंत मूड में आते, और फिर उसके बाद कट बोलते, फिर साइड में हो जाते। मतलब हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। विजय वर्मा मेरे पास आया, यार कमाल करता है यार, तू कैसा बंदा है, मतलब तेरी 2 दिन से लड़ाई चल रही है लेकिन मतलब लगता नहीं यार स्क्रीन पे। मैंने बोला है नहीं यार, मतलब कैमरे से लड़ाई थोड़ी है, ऑडियंस से लड़ाई थोड़ी है जो फेस पे दिखेगी। तो मतलब इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि मतलब वो भी इतना मतलब काम के अंदर इतनी वो है कि मतलब जब काम के अंदर कोई भी काम करती है तो घुस जाती, लेकिन मतलब सॉन्ग को देख के लगता नहीं किसी को कि इस दौरान इन दोनों की लड़ाई भी रही होगी। बिल्कुल, हम जो भी कैमरे के सामने रहते हैं लोग, हम लोगों की ये जिम्मेदारी भी है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, चाहे आप न्यूज एंकर हो, आर्टिस्ट हो, तो पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा हो वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा काम हो जाता है। अच्छा, हरियाणा वाले भी एक सॉन्ग है आपका। हाँ, हरियाणा वाले, तो वो अगर आप बता पाए। हरियाणा वाले सॉन्ग पहली बार बेसिकली मैं ये सॉन्ग कर नहीं रहा था, क्योंकि ये मैंने मेरे दोस्त अमित चौधरी के लिए लिखा था मैंने, और मैं चाहता था कि वो करें हरियाणा वाले। तो लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि अमित चौधरी बोला नहीं भाई, दोनों भाई करेंगे प्लीज, ठीक है। तो वो लास्ट में मुझे करना पड़ा, वरना मैंने ये सॉन्ग रियली मतलब डेडिकेट कर रखा था अपने अमित भाई को, मतलब उसी के लिए लिखा था। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका। और एक सॉन्ग था मेरा भारत में हरियाणा, देशा में देश रे भारत में हरियाणा, वो हमने मतलब मैंने और गगन हरियाणवी के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा उम्दा कलाकार, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त। हमने मतलब 2016 और 17 एंजॉय किया दोनों ने एक साथ, मतलब सॉन्ग निकाले दोनों साल, हम दोनों साथ थे। छन छन बोले तागड़ी, भारत में हरियाणा जात जाती। तो गगन का और मेरा मतलब बहुत अच्छा साथ था 2 साल। तो मैं बोलूंगा भारत में हरियाणा मेरा सबसे फेवरेट गाना है, मतलब जो मतलब हरियाणा के लिए जितने भी सॉन्ग सुनता हूँ उसमें। ठीक है, कोई गाना आप गुनगुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, बहू काले की। बिल्कुल, स्वागत है। अरे वो तो बहुत शानदार है, उसमें बात करेंगे, पहले सुना दीजिए। जी। रजाले डाट तू मने बता तन कौन कह बहू काले की, मैं खाल तार लूं साले की। जी, ये सॉन्ग है, इसके बारे में काफी मतलब हर बार स्टोरी तो बनती है, कोई भी काम होता है और स्टोरियां उनकी याद रहती हैं जो काम मतलब हिट सुपर हिट जो भी सॉन्ग या फिल्म हो जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बहू काले की सॉन्ग
आज रिलीज है, जैसे कि शाम को रिलीज होना था, उस टाइम पे मैंने 4 बंदों को कॉन्फ्रेंस पे लिया। तरुण मौर, जो मोर कंपनी के ओनर हैं, AK जत्ती जी, गजेंद्र फोगाट और मैं, चारों ने लास्ट टाइम पे मतलब सॉन्ग रिलीज होने से ये सिर्फ 4 से 5 मिनट पहले की बात है, क्योंकि जब ये सॉन्ग आया था मतलब ऑडियो कर चुके थे हम, तब स्टेटमेंट मांगा था मैंने सबका, म्यूजिशियन से लेकर सबका, सबने कहा था नॉर्मल है यार, कुछ खास नहीं है, बहू काले की खालदार लूं साले को, मतलब लोग पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम पे स्टेटमेंट पूछा, क्योंकि मतलब मुझे अंदर से कोई चीज आ जाती है कि मुझे कोई दिल बांटता है, कोई चीज जिसपे मैं डांस कर सकता हूँ, मुझे डांस नहीं आता, और उसपे मैं डांस कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि ऑडियंस पक्का डांस करेगी। तो मैंने लास्ट टाइम पे स्टेटमेंट पूछा सबका कि कॉन्फ्रेंस पे कि बताइए अभी सॉन्ग रिलीज हो जाएगा, उसके बाद स्टेटमेंट चेंज नहीं करना, लास्ट स्टेटमेंट दे दो आप। तो सबसे पहले तरुण मौर्य ने कहा कि ठीक ठाक रहेगा, ना फ्लॉप ना हिट। ओके। गजेंद्र फोगाट बोले कि मतलब नहीं कुछ खास नहीं। मैं बोला कि तागड़ी का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मैंने बोला पागल है क्या आपको जी, क्या सी बात कर रहा है, इम्पॉसिबल, मालिक तो तेरा इम्पॉसिबल। बोले हाँ ओके। मैं बोला AK जत्ती जी बोली कि जो आप बोले, मगर नहीं आप बताइए फिर भी। तो बोली हिट तो रहेगा। ओके। मैंने कहा कि स्टेटमेंट लिख लो आप मेरी कि मतलब बहू काले की जो है वो तागड़ी के रिकॉर्ड तोड़ देगा। किसी को यकीन नहीं था, तो बोले कि तू पागल हो गया। मैं चलो ठीक है, फोन रखो। फोन रख दिया, और जैसे कि 1 वीक हुआ, 1 वीक में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ता गया हर जगह। उसके 32 बहू भाजगी काले की, बहू वो लगी, सरपंच बन गई, फलाना होगा, उल्टी आ गई, पुलिस ने पकड़ी, इसमें उसके सॉन्ग बने, उससे कमाल हो गया। रियली मैंने सबको फिर बताया कि 1 हफ्ते बाद जब उनका अवार्ड फंक्शन हुआ, मोर कंपनी ने किया, तो मैं कहा स्टेटमेंट चेंज कर सकते हो अभी? बोले हाँ यार यू आर राइट। तो मतलब बहुत से फनी टाइम रहे हमारे पूरी टीम के साथ, और जो भी मेरी टीम रहती है रियली मैं उसको एज ए फैमिली रखता हूँ। हाँ ये अलग बात है कि टीमें जल्दी जल्दी बदल जाती हैं, कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, क्योंकि मुझे सिर्फ वो लोग पसंद है जो मेरी तरह पागल हों, मेहनती हों, अपने काम को लेकर फुल डेडिकेट हों। ठीक है। अगर हम आपने टीम का जिक्र किया तो ज्यादातर ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसको आपने लिखा है भी है और उसमें एक्टिंग भी की है, लेकिन सिंगर कोई और होता है। तो गजेंद्र फोगाट के साथ भी आपके आप ये बहू काले का अभी जिक्र कर रहे थे, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी उनके साथ एक्सपीरियंस स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। मैंने बहू काले की किया, बलमा पावरफुल किया, तो दोनों सॉन्ग सुपर हिट रहे। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, मेरा उनका बहुत अच्छा, मतलब जो भी ट्यूनिंग थी बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छे तरीके से हमारी शुरुआत हुई थी। लेकिन मतलब बाद में मुझे शायद कोई बात उनकी हर्ट कर गई। मुझे लगा कि मतलब जो चीज उन्हें चाहिए थी वो चीज हो गई है। तो मतलब भाई एक राइटर का काम होता है सॉन्ग लिखना, एक सिंगर का काम होता है गाना, वो शायद मैंने लिख दिया, उन्होंने गा दिया है और वो गाना हिट भी हो गया है, तो क्यों ना। ये बात अलग है हमारी कोई फोन पे या वैसे पर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मतलब कुछ समझ जाते हैं हम, मतलब भाई ठीक है अब मतलब थोड़ा स्पेस की जरूरत है, तो हम दूर हो गए। लेकिन मतलब ऐसी कोई बात नहीं, बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट है उनकी हमेशा, और करता रहूंगा। और वो बहुत अच्छे मतलब परफॉर्मर है मेरी नजर में, और हमेशा रहेंगे। ठीक है। आपका फेवरेट सिंगर जो आपके लिखे हुए गाने को गाए, तो अगर आप लिखेंगे कोई गाना तो सबसे पहले कौन आता है जहन में? जी नहीं, मतलब मेरी यही तो सबसे बड़ी कमी है या खूबी है, मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब मैं सॉन्ग लिख लेता हूँ तब उसको कंपोजिशन को लेकर गुनगुनाता हूँ या उन शब्दों को पढ़ता हूँ, तब मुझे ध्यान आता है कि मुझे सिंगर इसमें ये नहीं ये चाहिए। उससे पहले मतलब सिंगर को माइंड में रख के कभी मैं मतलब सॉन्ग नहीं लिखता हूँ। मैं लिखने के बाद सोचता हूँ कि कुछ सॉन्ग को ये मतलब बढ़िया से गा पाएगा निभा पाएगा, तो ये उसकी बात है। लेकिन बात अगर फेवरेट सिंगर की हुई है हरियाणा के अंदर, तो रियली राज मावर मेरा फेवरेट सिंगर है मेल, और AK जत्ती फीमेल सिंगर मेरी फेवरेट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये आप घूंघट क्यों बैन नहीं होने देते हैं? जी मैं तो चाह रहा हूँ कि घूंघट बैन हो, मैंने तो खुद चाहा कि घूंघट बैन होना चाहिए, और बहुत अच्छा रहा, सुपरहिट हुआ सॉन्ग, बहुत खुशी की बात है। लेकिन घूंघट बैन नहीं हुआ, ये दुख की बात है। तो आपको पर्सनली आपको लगता है कि घूंघट बैन होना चाहिए? आप घूंघट की जरूरत नहीं है देश में?
खासतौर से जी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, ये एक गाना था आपका तागड़ी, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। तागड़ी जबरदस्त हिट हुआ, और ऐसे आपके कई गाने हैं जो हरियाणा की सीमाओं को पार करते हुए एनसीआर में और देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत बजे। लेकिन उन गानों पर जब सपना चौधरी परफॉर्म करती हैं तो वो क्या और ज्यादा फेमस हुआ सपना चौधरी के परफॉर्म करने की वजह से, जैसे सॉलिड बॉडी वगैरह जो गाना है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सपना जी बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, सिंगर भी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब तागड़ी तागड़ी पे तो उन्होंने डांस किया ही नहीं। मैं सॉलिड बॉडी के बाद, हाँ सॉलिड बॉडी, लास्ट सॉलिड बॉडी था जिसमें उन्होंने मतलब परफॉर्म किया था। और उस टाइम पे मुझे आज भी याद है कि व्हाट्सएप नया नया आया था, तो किसी दिन किसी शाम और खाना बनाकर आप खिलाएंगे उनको। सुरों की महफिल में आज के लिए इतना ही। कल फिर कोई फनकार होगा और सजेगी सुरों की महफिल। तब तक रखिए अपना ख्याल, इजाजत दीजिए, नमस्कार।